हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। दोस्तों इससे पहले आप लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में देखा ही होगा वीडियो, और नहीं देखा तो उसको देख लें। फिलहाल आज हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन जो है वह एक प्रक्रिया होती है और उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। या इसको हम कह सकते हैं कि जो पराग होते हैं, पराग कणों के पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है उसी को पॉलिनेशन कहा जाता है। और दोस्तों यह पॉलिनेशन की जो क्रिया है यह प्राकृतिक रूप से पौधों में होती है। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पौधों में निषेचन होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, फल का निर्माण होता है। ये सभी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। लेकिन यही पॉलिनेशन की क्रिया जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है तो उसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहा जाता है, या इसको दूसरे भाषा में हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। और इस प्रकार से अगर हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन की परिभाषा की बात करें तो इसकी डिफिनेशन क्या हो गई कि जब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करता है, इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहा जाता है। और दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे यह जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके मेथड के बारे में। तो इसका जो मेथड है, इसकी जो विधि है, तो यह विधि में, इस विधि में कुछ प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे सबसे पहला इस पे जो स्टेप आता है वो आता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन या इसको विपुंसन कहा जाता है। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इसमें इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। या इसको हम और डीपली बात करें तो अगर जो है कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है या द्विलिंगी है, तो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी का मतलब हो गया कि जब एक ही पुष्प में उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएं, ऐसे पुष्पों को बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम किसी द्विलिंगी पुष्प से उसका जो नर जनन अंग होता है, और जो नर जनन अंग होता है उसकी इकाई को क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है या पुंकेसर कहा जाता है। तो अगर हम किसी द्विलिंगी पुष्प से उसका जो नर जनन अंग है, जो पुंकेसर है, पुंकेसर को वहाँ से रिमूव कर दें, वहाँ से हटा दें, तो इस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहा जाएगा। तो इमैस्कुलेशन की क्रिया में क्या हुआ कि यहाँ पर देखें एक फ्लावर बना हुआ, पुष्प बना हुआ है और बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है। इसमें यहाँ पर इसके एंथर और फिलामेंट को दिखाया गया है। यह एंथर और फिलामेंट जो है यह स्टेमेन के पार्ट हैं, और स्टेमेन जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो क्या किया गया है कि इस पुष्प से जो एंथर है उसको रिमूव कर दिया जाए, उसको इमैस्कुलेशन कहा जाएगा। हम एंथर भी रिमूव कर सकते हैं या पूरा स्टेमेन भी रिमूव कर सकते हैं। इमैस्कुलेशन में एंथर को रिमूव कर सकते हैं अथवा हम पूरे स्टेमेन को भी हटा सकते हैं, तो भी इसको इमैस्कुलेशन ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इमैस्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। और इसके बाद इसका जो दूसरा जो स्टेप है वह क्या है? वह है बैगिंग। बैगिंग का मतलब क्या होता है? दोस्तों जब हम किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से जब उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर दिए, इस प्रक्रिया को इमैस्कुलेशन कहा गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं कि उस फ्लावर को एक बटर पेपर से बने हुए थैले से ढक देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमने इस फ्लावर से इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर दिया तब वहाँ पर खाली उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको एक बटर पेपर के बने हुए थैले से ढक देते हैं, इस प्रक्रिया को बैगिंग कहा जाता है। यह बैगिंग इसलिए किया जाता है जिससे कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यहाँ पर ना आ पाए और पॉलिनेशन की क्रिया अपने आप ना हो पाए। तो इस प्रक्रिया को बैगिंग कहा गया। बैगिंग का मतलब हो गया कि जो फ्लावर है, जिस फ्लावर में ऑलरेडी इमैस्कुलेशन की क्रिया को किया जा चुका,
तो उसको बटर पेपर के बने हुए थैले से ढकना बैगिंग कहलाता है। और इसके बाद क्या होता है कि एक इसमें जो है परम जो अवस्था होती है जिसको रीबैगिंग कहा जाता है। रीबैगिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम पुष्प में जब पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करा लेते हैं, आर्टिफिशियली जब संपन्न करा लिए, तो उसको फिर से हम जो बैग होता है उससे फिर से ढक देते हैं और इसको रीबैगिंग कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे आपने जब पॉलिनेशन की क्रिया को कर दिया तो फिर से वहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन दूसरा ना आ जाए, पॉलिनेशन की क्रिया दोबारा ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए रीबैगिंग किया जाता है। और इसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप होता है टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है कि जिस पुष्प में या जिस प्लांट में यह प्रक्रिया की गई उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको हम एक पहचान बना लेते हैं। टैगिंग का मतलब होता है ये वहाँ पर एक हम टैग लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं कि इस पुष्प में या इस प्लांट में इमैस्कुलेशन, बैगिंग और जो है हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया की जा रही है। तो अपनी जानकारी के लिए वहाँ पर टैगिंग किया जाता है। टैगिंग का मतलब होता है कि उस फ्लावर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जो है नोट करके लगाना कि उसमें जब जो है पॉलिनेशन कब कराया गया, बैगिंग की क्रिया कब कराई गई, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर लिखना टैगिंग कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसके मेथड हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं अपने आगे टॉपिक पर आते हैं। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है, इसके कौन कौन से स्टेप कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इसके चरण होते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पहला इसका जो चरण होता है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है कि हमको पॉलिनेशन की क्रिया जिस पौधे में करना है उसका सिलेक्शन करना। मान लीजिए कि किसी मटर के पौधे में करना है या किसी सरसों के पौधे में करना है या किसी अन्य पौधे में करना है, तो उसको सेलेक्ट करना, उसका चयन करना। दोस्तों सिलेक्शन करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने जिस पौधे को सिलेक्ट किया है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो इसको जो है सिलेक्शन ऑफ प्लांट कहा जाता है। और इसका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन के बारे में अभी हमने आपको बताया है कि इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प है, तो उस पुष्प से उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमेन या एंथर को रिमूव करना इमैस्कुलेशन कहलाता है। दोस्तों इमैस्कुलेशन सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। अगर कोई फ्लावर हम जिस पर एक कार्य कर रहे हैं वो ऑलरेडी अगर एक लिंगी है या यूनिसेक्सुअल है तो उसमें इमैस्कुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक लिंगी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, तो उसमें इमैस्कुलेशन की क्रिया नहीं की जाती है। इसके बाद दोस्तों इसका जो अगला स्टेप है वो बैगिंग है। तो बैगिंग के बारे में भी चर्चा हो चुका। बैगिंग का मतलब हो गया कि जब फ्लावर से उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर दिया गया या उसमें इमैस्कुलेशन की क्रिया को संपन्न किया जा चुका, उसके बाद उस फ्लावर को बटर पेपर से बने हुए कागज़ के थैले से ढकना बैगिंग कहलाता है। और इसके बाद क्या होता है, अगला जो स्टेप होता है क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है, इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कह सकते हैं। और अब हमको करना क्या होता है कि उस फ्लावर में जिसमें ऑलरेडी हमने इमैस्कुलेशन और बैगिंग की क्रिया को किया हुआ है, तो उसके स्टिग्मा पर हम क्या करते हैं कि अपनी डिजायर या इच्छा के अनुसार जो पॉलन ग्रेन है उसको क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको क्रॉसिंग कहा जाता है। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया कि फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो स्टिग्मा है, वहाँ पर सबसे पहले पॉलिनेशन करना या परागकणों को, वह परागकण जो हम अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉसिंग कराना चाहते हैं, तो उन परागकणों को वह जो है स्टिग्मा पर पहुँचाना। और उसके बाद फिर जो है पॉलिनेशन के बाद जो यहाँ पर जो इवेंट्स होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, मतलब पॉलन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको क्रॉसिंग कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है टैगिंग। टैगिंग के बारे में भी हम लोग कर चुके हैं कि टैगिंग का मतलब क्या होता है कि जिस प्लांट पर हमने यह जो है ये पूरी प्रोसेस या पूरी प्रक्रिया की है, तो उसको क्या करना, उसको
जो है एक पहचान बनाना या उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को एक कागज़ पर लिख करके उसको जो है प्लास्टिक कोटेड करके वहाँ पर एक लेबल लगा देना, जिससे हमको उसको पढ़ करके उस प्लांट के बारे में सारी जानकारी पता चल जाए, तो इसको टैगिंग कहा जाएगा। दोस्तों इसके बाद आया जर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिड। तो जब जो है पॉलिनेशन की क्रिया हो गई, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या होता है कि जो ओवरी होता है, ओवरी से फ्रूट का निर्माण हो जाता है और ओव्यूल से सीड का निर्माण हो जाता है। उसके बाद हमको इस फ्रूट से जो बीज प्राप्त होते हैं, उन बीज को हम क्या करते हैं कि फिर से उसको मिट्टी में बोते हैं और वहाँ से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनको हम F1 जनरेशन के पौधे कहा जाता है। F1 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट जनरेशन, F का मतलब होता है फिलियल का मतलब हो गया पीढ़ी। तो क्या हुआ कि हाइब्रिड सीड्स को जमाने के बाद हमको F1 जनरेशन के पौधे प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि हमने जो एस्पेक्ट रखा था या हमने जो सोचा था कि हमको इस फ्लावर से जो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या होता है कि उसके रिजल्ट्स आते हैं और हम वहाँ पर देखते हैं कि हमने जो कार्य किया है उसका परिणाम क्या आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह पूरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप के बारे में हमने आज की वीडियो में देखा और समझा। और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।